गोपालगंज की धूसर मिट्टी से निकलकर राजनीति के डीएनए को बदल देने वाला इकलौता लाल है लालू। गरीबों का मसीहा, पिछड़ों का पोस्टर बॉय लालू विरोधियों के लिए काल है राजनीति का अनकहा सवाल है। बिहार की राजनीतिक पटकथा के सुपरहिट कैरेक्टर हैं लालू। बुढ़ापे और बीमारी में भी जलवा बरकरार है। लालू आज भी हैं प्रासंगिक, सबको साधने की अद्भुत क्षमता, हवा का रुख मोड़ देते हैं लालू। लालू यादव की रणनीति बिहार में विरोधियों पर हमेशा ही भारी रही है। तेजस्वी यादव की मेहनत और लालू के ज्ञान के समन्वय ने एनडीए की राह आसान को अब मुश्किल बना दिया। हाँ, ये एहसास लालू अब जरूर करा देते हैं कि गठबंधन चलाने का तरीका उन्होंने भाजपा से सीखा है। गठबंधन सिर्फ सलाह मशवरे से नहीं चलता, इसमें भी सुप्रीमो की भूमिका जरूरी है। सुप्रीमो यानी सबकी सुने मगर करे अपनी। बिहार में पहले से चले आ रहे महागठबंधन में फैसले पहले भी होते थे, इसके लिए सबकी सहमति जरूरी होती थी। रूठों को मनाना पड़ता था। ये दौर तब था जब लालू जेल में सजा काट रहे थे या बीमार थे। अब वो स्वस्थ हैं और सक्रिय राजनीति में भी है। स्वास्थ्य कारणों से सार्वजनिक जगहों पर जाने की मनाही के बावजूद वो मंच पर भाषण करने आते हैं, गठबंधन की बैठकों में शामिल होते हैं, नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से वो मिलते हैं। इतना ही नहीं, जरूरी मुद्दों पर सोशल मीडिया के जरिए वो सक्रियता भी दिखाते हैं। इसके साथ ही तेजस्वी को सियासत की बारीकियां भी बताते हैं। पहले से ही ऐसा हो रहा है कि जिस तरह अपनी पार्टी आरजेडी को लालू हाँकते रहे, उसी अंदाज में वो गठबंधन में शामिल सभी दलों को हाँक रहे हैं। आश्चर्य है कि तमाम उछलकूद के बावजूद लालू अपनी बात उनसे मनवा लेते हैं। लालू पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार की सिर्फ कटु आलोचना ही नहीं करते, बल्कि पीएम और एनडीए नेताओं के वार पर पलटवार भी करते हैं। खुद से अधिक ये काम वो अपने बेटे तेजस्वी से कराना बेहतर समझते हैं। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा या एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने लालू के परिवार को चुनावी मुद्दा बना दिया। पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या बिहार के सीएम नीतीश कुमार हो, सभी इस मुद्दे को ऐसे उछाल रहे थे जैसे इसी एक मुद्दे से बिहार की सभी 40 सीटें झोली में खुद ब खुद आ जाएंगी। नीतीश कुमार भी अपने आप को भारत रत्न से हाल ही में नवाजे गए बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का सच्चा अनुयायी इसलिए कहते थे कि उन्होंने परिवारवाद नहीं किया। नीतीश ने भी परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में नहीं आने दिया। हालांकि उनका एक ही बेटा है जिसकी दूर दूर तक राजनीति में रुचि नहीं है। भाजपा के नेताओं का तो परिवारवादी बताकर लालू तेजस्वी का नाम लिए बगैर खाना शायद ही हजम होता होगा। लालू के बेटे तेजस्वी ने इसका ऐसा जवाब दे दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। यहां तक कि पीएम मोदी की जुबान भी बिहार की सभा में नहीं खुली। लालू के ज्ञान से तेजस्वी का दिमाग खुला और उन्होंने एनडीए में वंशवादी राजनीतिज्ञों की फहरिस्त मोदी के बिहार आगमन से पहले जारी कर दी। उन्होंने सवाल भी उछाल दिया कि इस पर अब एनडीए वाले क्या कहेंगे। शायद तेजस्वी की उसी सूची का असर ही था कि न सम्राट चौधरी की इस मुद्दे पर जुबान खुली और न पीएम मोदी के मुंह से इस बारे में कुछ निकला। सियासत में लालू की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। ये आरजेडी का आदमी तो यकीनन कहेगा, पर उनके विरोधियों की राजनीति भी लालू नाम के बिना अधूरी रहती है। कोई परिवारवाद के बहाने लालू का नाम लेता है तो कोई भ्रष्टाचार के जिक्र के क्रम में उनका उल्लेख करता है। 3 दशक बीत जाने के बाद भी जंगल राज का जिक्र कर जीत की उम्मीद लालू के विरोधी पाले हुए रहते हैं। ऐसा सोचने वाले भूल जाते हैं कि 90 के दशक के जंगल राज का दुस्वप्न कब का लोगों के जहन से उतर चुका है। अब तो जिनकी उम्र 34 साल की हो गई, उन्हें सिर्फ इतिहास की कहानियों की तरह जंगल राज की जानकारी होगी। और ऐसे 34 साल की उम्र वाले वोटर्स की तादाद बिहार में अभी 47% है। ये वही पीढ़ी है जिसे पुरानी बातें बकवास लगती हैं तो इन्हें पढ़ाई, करियर और एम्प्लॉयमेंट के अलावा कुछ नहीं सोचता। और इस मामले में वो तेजस्वी यादव को इनमें अधिकतर अपना आइकन मानने लगे हैं।